हाय नमस्कार। कल से एक ना न्यूज़ बहुत फ्लोट कर रही है, शायद हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है और फिर हमारे भी कई ग्रुप्स में उसको लेके डिस्कशन होने लग गया कि वाई एमबीए इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो चूँकि वो आर्टिकल एमबीए से रिलेटेड है तो मैं स्टार्ट एमबीए से करूँगा और फिर सेम बात है जो जेनरिक इंटरप्रिटेशन आती है। सी डेफिनेटली नॉट। और ये शायद अगर इस चैनल पे पुराने वीडियोस देखेंगे रिगार्डिंग, मैंने बना रखा है 4 ग्रेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो फिर से देखिए, सन 2005 तक जब इतना ओपनली प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, आईएम भी गिन के 6 थे। तो जब मैं बेंगलोर गया था 2002 में, तो गिन के 6 आईएम थे। अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझीकोड और शिलोंग तब नया-नया आया था 7। आज 22 या 23 आईएम हो गए हैं। नारसी मोंजी जो पहले 1 था वो 3 हो गए हैं। सिम्बायोसिस जो पहले 2 थे वो सब 10 हो गए हैं। और इसके अलावा 2005 के बाद ये जो हर गली नुक्कड़ पे मैं कहूँगा एमबीए कॉलेज खुल गया, उसने ना जो रियल वैल्यू होती है उसको डाइल्यूट कर दिया। जो मैं आप लोगों को उस वीडियोस में मैंने समझाया, तो आप प्लीज़ चैनल पे देखिएगा। ग्रेड 4 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ग्रेड 1 to 4 फॉर एनी कोर्स। तो देखिए, दूसरा हम एमबीए को समझते हैं एज ए प्लेसमेंट एजेंसी। समझ एमबीए कोर्स क्या है। तो मैं बीटेक था, मैंने कोका-कोला ज्वाइन करा एज मैकेनिकल इंजीनियर और वही मेरे को आता था बहुत हद तक। लेकिन एक टिपिकल एमबीए कॉलेज का 2 साल जो कोर्स होता है, उसमें जो पहले साल का करिकुलम है उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है बिज़नेस से रिलेटेड। तो यू कैन एक्चुअली से मोर और लेस लाइक बीकॉम। और हमें भी लगता था कि ये तो बीकॉम की एक्सटेंशन है जी। लेकिन जो बीकॉम वाले भी जो हमारे बैच में आए थे वो कहते नहीं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बीकॉम में नहीं पढ़ी। तो एक एक व्यापार को चलाने के लिए, चाहे आप जॉब करें सीनियर लेवल पे या आप अपना बिज़नेस करें, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ बिज़नेस में जो 8-10 फंक्शंस होते हैं। सबसे सामान, चलो माल आपका कहीं से बन रहा है तो फैक्ट्री चलाना, तो उसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट आ गई, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आ गई, लोगों को हायर करना रखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गई, पैसा आना जाना, फिनांस मैनेजमेंट आ गई, सामान को बेचना, सेल्स आ गई, ब्रांड बनाना, ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटिंग आ गई। पहले एक साल में जब आप 15 से 18 सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप बेसिक मैनेजरियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो, जो कि एक कॉमर्स के बच्चे ने पूरे 5 साल में पढ़ी है। आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हो, आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते हो, मार्केटिंग रिसर्च पढ़ते हो, आप ह्यूमन रिसोर्स के शायद 2 या 3 सब्जेक्ट थे। मेरे मार्केटिंग के हो गए। हार्डकोर सेल्स तो मार्केटिंग के अंदर आती है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर से फिर वो स्पेशलाइजेशन बनाते हैं। हमने फिनांस के 2-3 पढ़े, सप्लाई चेन के आपने पढ़े, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो बेसिकली एक एक किसी भी जगह अगर आप बाकी जो हम बोलते हैं जनरल मैनेजर आप ज्वाइन करते हो, या आईटी वाले बहुत सारे जो कोडर बैकग्राउंड से होते हैं और वो प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, तो उनको समझ में आती है कि आपको बिज़नेस मिल भी रहा हो तो भी फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं फर्स्ट ईयर में। एंड देन सेकेंड ईयर में फिर आप और गहराई में जाते हो। और लेट्स अगर आपने मार्केटिंग लिया तो आप बिल्कुल बारीकियों में एडवर्टीज़मेंट मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जैसे जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। अब वही बात है, एमबीए विल नॉट बी ए वेस्ट ऑफ टाइम अगर वो इंस्टीट्यूट जो आपको पढ़ा रहा है इट हैज़ गॉट द राइट टीचर्स। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चे, पहली बात सही बच्चे हैं, वो लायक हैं एमबीए करने के, और फिर वो सही इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। उनके साथ जो बाकी बच्चे उस कॉलेज में आ रहे हैं वो भी सही बच्चे आ रहे हैं। जब तक ये चल रहा है, जहाँ जहाँ ये चल रहा है वहाँ पर एमबीएज आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो आज भी हायर किए जा रहे हैं, अगेन जो इंडिया के टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अब उनके अंदर भी देखिए वही समस्या क्या हो गई है ना, लुकिंग एट द मार्केट डिमांड। इवन जो सबसे बड़ा ब्रांड था आईएम, वो भी डाइल्यूट कर दिया गया है। 6 की जैसे मैंने कहा 22 हो गए। उन 6 इंस्टीट्यूट्स में भी सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। और मैं हमेशा खुल के एक चीज़ बोलता हूँ कि क्या हमको उस लेवल के एमबीएस चाहिए थे उस क्वांटिटी में जितने अब प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एक्चुअली इंडस्ट्री को शायद नहीं चाहिए थे जो एक रियल एमबीए जॉब करेगा। अब होता क्या है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टायर 2, टायर 3, ग्रेड 3, 4 के जो कॉलेज है, विच आर 80% ऑफ द कॉलेजेस, उनके बच्चे वहाँ से पढ़ के एक बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में टिपिकल सेल्स की नौकरी कर रहे होते हैं। फिर उनको लगता है कि जो सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं वो तो मैं बीकॉम के बाद भी कर सकता था, 12th के बाद भी कर सकता था। तो मेरे 2 साल एमबीए में भी ख़राब हो गए और फीस भी ख़राब हुई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि आप किस जगह पढ़ाई कर रहे हो, आप किस मकसद से पढ़ाई कर रहे हो, किस एटीट्यूड से पढ़ाई कर रहे हो। आप ग्रेड 3 इंस्टीट्यूट में जाकर भी अच्छी पढ़ाई करके
पहली नहीं तो तीसरी जॉब आपकी बिल्कुल अच्छी लग जाएगी अगर आप उस 2 साल को इस तरीके से दीजिए कि मैं यहाँ पर लर्निंग करने आया हूँ, जो कि मोस्टली बच्चे होते हैं जब हम ABCLI में पढ़ते हैं। दे डोंट नीड टू पुट अटेंडेंस कंपलसरी, क्योंकि कोई बच्चा छुट्टी लेता ही नहीं है किसी भी क्लास में, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रहे हैं, वो एकदम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हर एक 1.5 घंटे का लेक्चर एक मोतियों से भरा लेक्चर है, तो मैं उसे क्यों मिस करूँ? मैंने फ़ीस दी है, मैं अपना समय दे रहा हूँ, तो मैं क्यों ना पढ़ाई करूँ, क्यों ना मैं सीखूँ। यही जो एटीट्यूड है ना कि मैंने फ़ीस दी है तो मुझे क्लास में अटेंड करनी है और क्लास में सीखना है, ये एटीट्यूड हिंदुस्तान में शायद 5% बच्चों से भी कम में है। तो जब वो एटीट्यूड ही नहीं है बच्चों में सीखने का, कोई जो डॉक्टर बन रहा है वो भी इस चक्कर में बन रहा है कि कब मैं डॉक्टरी पूरी करके पैसा कमाऊँ, जो बीटेक कर रहा है वो ये सोच के कर रहा है कि कब मेरी जॉब लगे और मैं पैसा कमाऊँ। सेम MBA, अरे भाई जॉब भी लग जाएगी, पैसे भी मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, लेकिन ये जो 4 साल, 4.5 साल, 3 साल अगर आप BBA BCA कर रहे हो, MBA के 2 साल, अगर इनको एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह पढ़ोगे, और जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन इंडिया में बहुत दिक्कत वाली है, क्योंकि मैंने जो बोला था लर्निंग पे फोकस ही नहीं है, जो आपको वही टॉप इंस्टीट्यूट में मिलता है। तो 11th-12th में जो बच्चे बेचारे सिंसियर भी हैं हमारे यहाँ हिस्टोरिकली, उनका भी जो ज़्यादा ध्यान होता है वो नंबर लाने पे होता है, मार्क्स लाने पे होता है। उनका ध्यान उस चीज़ में होता ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा। तो जब आपने सब्जेक्ट और जिसने जेन्युइनली पढ़ाई करी है, चीज़ों को समझा है, पहली नहीं तो तीसरी जॉब तक आते आते इंडस्ट्री विल रिकॉग्नाइज यू, मार्केट विल रिकॉग्नाइज यू। और वही वो लाइन थी ना कि आपको क्या आता है, वो क्या तभी तो आएगा जब आपने वो पढ़ाई भी ढंग से करी है। पढ़ाई ढंग से करी है, फिर उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करोगे तो सब कुछ होगा। तो ये मेरी सलाह है कि उसके हिसाब से आप चलिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, अच्छी पढ़ाई होगी, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ फर्जी है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। बाय बाय।